हमारे सनातन सद्ग्रंथ हमेशा यही बताते रहे हैं कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बने प्रारब्ध और वर्तमान जन्म के कर्म के अनुसार ही दुख या सुख प्राप्त करता है। इसी से जुड़ी एक कहानी प्रस्तुत है। एक युवा मजदूर दैनिक मजदूरी करके और प्रतिदिन केवल 1 रुपये ही प्राप्त करता था, फिर भी वह नित्य पूजा पाठ करके अपने काम में लगता था। एक दिन पूजा पाठ करके जब वह मंदिर से निकल रहा था, तभी उसे नारद मुनि से मुलाकात हो गई। युवा मजदूर ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिराज, मैं बहुत कठोर परिश्रम करने के बाद भी सिर्फ 1 रुपये ही रोज कमा पाता हूँ। क्या इससे ज़्यादा कमाने की कोई व्यवस्था हो सकती है? आप अगर हमारी मदद करें तो अच्छा होगा। नारद मुनि कुछ मिनट के लिए ध्यान में गए और उन्होंने बताया, देखो, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में तुम्हें सत्कर्म करते रहने से दुख तो कम प्राप्त होगा, लेकिन आमदनी तुम्हारी प्रतिदिन 1 रुपये ही रहेगी। यह कहकर नारद मुनि वहाँ से चले गए। उस युवक ने यह निश्चय कर लिया कि अब मुझे 1 रुपये में ही संतुष्ट होकर गुजारा करना है, और इस प्रकार वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। कम से कम मानसिक शांति रहती थी कि हमें 1 रुपये ही कमाना है और इसी में हमको चलना है। इसके कुछ महीने बाद उस युवक के एक मित्र ने उससे अपनी बहन का विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा। इस युवक ने कहा, देखो भाई, मेरी आमदनी 1 रुपये प्रतिदिन ही है, इसमें मैं तुम्हारी बहन को क्या खिलाऊंगा। उस युवक ने कहा कि भाई, आपकी सादगी से मैं बिल्कुल प्रभावित होकर के ही यह प्रस्ताव लेकर आया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी बहन से विवाह करोगे तो हमारी बहन सुखी रहेगी। कुल मिलाकर विवाह तय हो गया। विवाह तय होते ही उस युवक की आमदनी प्रतिदिन 11 रुपये हो गई। अब युवक को आश्चर्य हुआ कि भाई, नारद मुनि तो कभी झूठ बोलते नहीं। उनके बारे में यह प्रसिद्ध है, नारद मतलब जो उनकी बात कभी रद्द नहीं होती है, तो मेरी आमदनी कैसे 11 रुपये हो गई। खैर, वह उधेड़ बुन में लगा रहा, तभी विवाह भी हो गया। विवाह के बाद क्रमशः 1 वर्ष बीत गए। वह प्रतिदिन नारद मुनि की प्रतीक्षा करता, लेकिन नारद मुनि मिले नहीं। तब तक धर्मपत्नी ने खुशखबरी दी कि घर में नया मेहमान आने वाला है, अर्थात कोई नया बच्चा परिवार में जुड़ने वाला है। इस खुशखबरी के दूसरे ही दिन से उस युवक की आमदनी और 20 रुपये बढ़ गई, अर्थात 31 रुपये प्रतिदिन। अब तो उसे और भी आश्चर्य हुआ कि भाई, नारद मुनि ने सिर्फ 1 रुपये आमदनी बताई थी, अब मेरी आमदनी 31 रुपये कैसे हो गई। इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। 2-3 महीने और बीते। अचानक एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर पुनः नारद मुनि से मुलाकात हो गई और उसने अपनी जिज्ञासा मुनि जी के सामने रखी। मुनि जी कुछ मिनट के लिए ध्यान में गए और पूछा, अच्छा, ये बताओ, क्या तुम्हारा विवाह हुआ है? तो उसने कहा, हाँ, विवाह तो हुआ। तो मुनि जी ने बताया कि आपके आमदनी में 10 रुपये प्रतिदिन उस आपकी धर्मपत्नी के भाग्य से जुड़ गए, और अब आपके परिवार में एक जो बच्चा आने को है उसके भाग्य से 20 रुपये और जुड़ गए। इस प्रकार तुम्हारी दैनिक आमदनी अब 31 रुपये हो गई। कहने का इस कहानी का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने भाग्य का तो खाता ही है, साथ ही साथ उसके साथ जुड़े लोगों का भाग्य भी उसके साथ चलता है। अगर हम कोई कंपनी चला रहे हैं या संस्थान चला रहे हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह खुद हम चला रहे हैं या हमारे भाग्य से सब कुछ हो रहा है।
उस संस्थान के एक एक व्यक्ति का भाग्य कहीं न कहीं उस संस्थान को की आय बढ़ाने में सहायक होता है, उस परिवार की आय बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए कभी भी मैं की बात को जो है दिमाग में रखकर गुमान करने की आवश्यकता नहीं है। सादर जय सिया राम।